जय हिंद साथियों, स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साथी, जो भी साथी इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो और अच्छे तरीके से रिवीजन कर पा रहे हैं, और जो भी बच्चे अच्छे से बेहतरीन तरीके से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं साथी और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करवाया जा रहा है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, ठीक है। बस आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा साथी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया गया है इस बार एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिए। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेगा, ठीक है, इस चैनल पे। और साथी बता दिया जाए कि जो भी बच्चे इस वीडियो का जो PDF अगर कर लेते हो अच्छी से रिवीजन, तो गारंटी के साथ बताते साथ इस बार आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन मिलेगा। ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो जो भी बच्चे को ये PDF चाहिए साथी, तो ये पेड PDF साथी जो आपको ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं साथी। यहाँ पे आपका पूछा गया, और इससे पहले बता दें कि इससे पहले पिछले वाले प्रैक्टिस सेट जो भी साथी नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है। एग्जाम से पहले आप सारा रिवीजन करके जाना साथी। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन होगा साथी 100%, ठीक है। बताया साथी कि मध्यकाल में जो कि आपका लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद, या फिर साथी आपका अबुल फजल इब्न मुबारक, या फिर साथी आपका मलिक मोहम्मद जैसी, या फिर साथी आपका अमीर खुसरो। बताने का प्रयास करेंगे साथी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अमीर खुसरो राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि मध्यकाल में जो लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के जो लेखक ये मलिक मोहम्मद जैसी हैं साथी। नाम आया साथी पद्मावत के बारे में, तो याद रखिएगा कि पद्मावत जो कि आपका महाकाव्य जो कि आपका चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह रावल और आपका रानी पद्मावती की जो है कथा है साथी, जिसमें रानी पद्मावती की जो है अद्वितीय सौंदर्य और आपका बुद्धिमानी युद्ध नीतियों आदि का जो है वर्णन किया गया, ठीक है, आप याद रखिएगा साथी। बात किया जाए पद्मावत के बारे में, तो बता दें कि पद्मावत जो कि आपका मनसवी शैली में जो आपका रचित एक प्रबंध काव्य साथी, और याद रखेंगे साथी कि जिसमें आपका चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी के जो है आक्रमण तथा जो है रानी पद्मावती के जो है जौहर का जो है वर्णन है साथी, याद रखेंगे। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा साथी कि इसके अतिरिक्त जो है मलिक मोहम्मद जैसी की जो है रचनाएं जो है साथी आपका कहरेनामा, मसलानामा और दूसरों आखिरी कलाम और आपका चित्ररेखा अखरावट, ये सभी जो है मलिक मोहम्मद जैसी के जो रचनाएं हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से। पूछा गया साथी कि भारत का जो अंतिम मुगल शासक कौन था? बताइए साथी कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय, औरंगजेब, अहमद शाह बहादुर, या फिर साथी आपका बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे अगर अच्छे से पता होगा तो। मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने सेंटर पर, ठीक है। बस जितना आप बताते हैं बस उस सारी को आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आपके एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बस जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना साथी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सिलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या फिर आपका बहादुर शाह जफर था, ठीक है। और बता दें साथी कि इसका असली नाम जो कि आपका अबू जफर नासिरुद्दीन जो कि आपका सिद्दीकी मोहम्मद जो कि आपका बहादुर शाह जफर था, ठीक है साथी, इसका असली नाम। और अगर बात किया जाए कि बहादुर शाह जफर ने जो है 1837, अब डेट आप जरूर याद रखेंगे साथी, 1837 से लेकर दोस्तों 1857 के बीच में, ठीक है। कब साथी? 1837 से 1857, लगभग दोस्तों आपका 20 वर्ष तक जो है शासन किया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति में जो है याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफर ने जो है भारत का जो नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया था साथी, और अंग्रेजों से जो है हार के जो बाद अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर की जो है बंदी बना लिया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में, तो याद रहे दोस्तों कि बहादुर शाह जफर जो कि दोस्तों इसका जो मृत्यु हुआ था साथी ये 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है। कब साथी? 7 नवंबर 1862 का जो है इसका मृत्यु हो गया था साथी, जो कि आपका रंगून में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से। दिल्ली के प्रसिद्ध जो कि आपका दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को जो है अन्य किस नाम से जो है जाना जाता था? बताइए साथी, अकबर, शेर शाह, इस्माइली शाह, या फिर साथी आपका आदिल शाह। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर, तो ठीक है। बस एक एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको फैक्ट बताया जाता है साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस जितने बताया जाता है बस उसको फुल रिवीजन करके आप एग्जाम में जाना, ठीक है। बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे शेरशाह, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बता दें कि दिल्ली के जो प्रसिद्ध शासक फरीद को जो शेरशाह के नाम से जाना जाता था साथी। और बता दिया जाए यहाँ पे कि वर्ष 1539 में, कब साथी, 1539 ईस्वी में जो है फरीद खान को जो है शेरशाह की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था साथी। और वर्ष 1539 में ही दोस्तों याद रखिएगा इसने चौसा की जो है लड़ाई में जो कि आपका हुमायूं को हराया था, और उसके बाद जो है इसने सम्राट के रूप में जो है शेरशाह की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि बहार खान जो कि आपका लोहानी ने जो है फरीद खान को जो है शेर खान की जो उपाधि से सम्मानित किया साथी, क्योंकि इसने जो है तलवार के जो है एक वार से आपका बाघ को मार डाला था। ठीक है, इसलिए इसको जो है सम्मानित किया गया था उपाधियों से। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगले क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे अगर पता होगा तो। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि ऐसा जीडी से आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। और साथ ही जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर साथ ही ये पेड पीडीएफ ले लेना, और एक बार आप रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है इनमें से किस शहर में स्थित है साथी? बताइए, दिल्ली में, गोलकुंडा में, फतेहपुर सीकरी में, या फिर साथी आपका जूनागढ़ में? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो जाते हैं तो। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा साथी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है साथी। और याद रखिएगा साथी कि यहाँ बता दिया जाए कि शेख सलीम चिश्ती के जो मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, बता दिया जाए साथी यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती के बारे में, तो एक जो है सूफी संत थे। ठीक है, और शेख सलीम चिश्ती ने जो है अकबर को जो है आशीर्वाद दिया, और दोस्तों याद रखिएगा कि जल्द ही जो है उन्हें 3 बेटों में से आपका एक बेटे का जन्म हुआ था साथी, जो अकबर ने जो कि आपका शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में जो है अपने पहले बेटे का नाम सलीम जहांगीर रखा था। ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको बता दिया जाए, बताना है साथी प्यार मोहब्बत से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी यहाँ पे कि ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का जो है इस्तेमाल किया गया? मोजेक, या फिर साथी आपका रिलीफ, या फिर साथी आपका पिएट्रा ड्यूरा, या फिर साथी आपका टेस्ले? बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में अगर बात किया है साथी, अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में अगर बात किया जा सकती है, तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पिएट्रा ड्यूरा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथी, अगर बात किया जाए यहाँ पे कि ताजमहल की सजावट के लिए जो है मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा का जो नामक जो है वास्तु का जो है दोस्तों याद रखेंगे कि तकनीक का इस्तेमाल किया गया साथी। और नाम आया साथी यहाँ पे पिएट्रा ड्यूरा के बारे में, तो याद रखिएगा जिसे आपका पच्चीकारी भी जो है कहा जाता है। पिएट्रा ड्यूरा को जो दोस्तों याद रखेंगे पच्चीकारी भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा साथी कि अत्यधिक पॉलिश किए गए जो कि आपका रंगीन पत्थरों का जो उपयोग करके जाते हैं छवियों को जो बनाने के लिए काटने और आपका जड़ने की जो है तकनीक के लिए जो प्रयुक्त एक शब्द है साथी, याद रखेंगे पच्चीकारी। ठीक है, और बता दें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए पिएट्रा ड्यूरा के बारे में, तो बता दें कि पिएट्रा ड्यूरा जो कि आपका तकनीक का जो है पहली बार जो है उपयोग 16वीं शताब्दी में जो कि आपका रोम में जो कि आपका किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे साथी कि पहली बार जो कि आपका रोम में किया गया था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, और बाद में दोस्तों इटली के जो है फ्लोरेंस में जो कि आपका इस तकनीक को जो है दोस्तों याद रखेंगे विकसित किया गया था। ठीक है, बाद में यहाँ पे रोम के बाद इटली में। ठीक है, आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया? बताइए साथी, शालीमार बाग, या फिर साथी आपका यहाँ पे लाल किला दिल्ली का, बुलंद दरवाजा, या फिर साथी आपका जामा मस्जिद दिल्ली का? चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार तो। ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बस ये दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। ये पीडीएफ दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हो तो। ठीक है, एग्जाम से पहले जो भी साथी का 4 फरवरी या किसी का कोई भी डेट का एग्जाम है साथी, तो आप ये एक बार ले लेना। ठीक है, रिवीजन करके जरूर जाना। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें यहाँ पे दोस्तों बुलंद दरवाजा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे बात किया है साथी कि बुलंद दरवाजा का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने नहीं करवाया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बुलंद दरवाजे को जो है अकबर ने जो है गुजरात पर विजय प्राप्त करने की जो है याद में वर्ष 1602 में, कब साथी 1602 में जो कि आपका अकबर ने जो कि आपका क्या करवाया था साथी, बनवाया था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बुलंद दरवाजा का नाम आया साथी, तो बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम दोस्तों याद रखिएगा भव्यता का द्वार या फिर आपका गौरव का द्वार भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और इसकी टोटल ऊंचाई की अगर बात किया साथी यहाँ पे, तो इसका बुलंद दरवाजा का टोटल ऊंचाई दोस्तों 54 मीटर के लगभग में है। ठीक है, कितना साथी 54 मीटर के लगभग में है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य इमारतों जैसे आपका लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग, या फिर साथी आपका इसके साथ साथ जो है मोती मस्जिद, और दोस्तों वजीर खान मस्जिद, और आपका हस्तसाल में जो कि आपका मिनी कुतुब मीनार का जो निर्माण शाहजहां ने जो है करवाया था। ठीक है, और याद रखेंगे साथी जो कि आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण जो कि आपका 1602 में अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन साथी आपको यहाँ बताना है प्यारे मोहब्बत से एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट है साथी, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका आप रिवीजन करके आप जरूर जाना, ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 97 का राइट आंसर आपको बताना है प्यार मोहब्बत से, ठीक है। अगर साथी यहाँ पे पूछा गया है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था, बताइए साथी 1621 में, 1632 में, 1641 या फिर साथी आपका 1651 में। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया यहाँ पे 1641 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी, अगर यहाँ पे बात किया जाए साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर जो कि आपका 1641 हो जाएगा, ठीक है। 1641 नहीं दोस्तों, कंफ्यूजन दोस्तों, सॉरी माफी चाहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो 1632, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ताजमहल परिसर का निर्माण दोस्तों लगभग आपका बात किया जाए तो 1632 ईस्वी में जो है शुरू किया गया साथी, और पूर्ण रूप से आपका बात किया जाए तो 1653 में। कब साथी? 1653 में पूर्ण रूप से बनकर जो है तैयार हो गया था, ठीक है। और बात किया जाए साथी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार अगर बात किया जाए साथी तो ताजमहल वर्ष 1631 में, कब साथी? 1631 में जो है ताजमहल जो कि आपका वर्ष 1631 से लेकर आपका 1648 के मध्य जो कि आपका निर्मित हुआ था ताजमहल, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना साथी, और इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए साथी पूछा गया यहाँ पे कि कर्नाटक का जो है मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है आधिकारिक निवास था? चालुक्य का, वाडियार का, या फिर साथी आपका चोल का, या फिर साथी आपका पल्लव का। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सिलेक्ट किया दोस्तों वाडियार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे साथी कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का जो आधिकारिक निवास था साथी। और बता दिया जाए यहाँ पे कि वर्ष 1612 में, कब साथी? वर्ष 1612 ईस्वी में जो है विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने जो है मैसूर के जो है सरदार वाडियार को जो है राजा की जो उपाधि से विभूषित किया साथी। और कालांतर, याद रखिए साथी यहाँ पे कालांतर में जो है वाडियार वंश के जो है शासकों ने जो है स्वतंत्र रूप से जो कि आपका मैसूर पर शासन किया था, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से जो है संबंध रखते थे? ध्रुपद से, ठुमरी से, राग से, या फिर साथी का ख्याल से। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए, अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ध्रुपद, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायन जो कि आपका तानसेन जो कि आपका भारतीय संगीत के जो है ध्रुपद गायन शैली के जो आपका समृद्ध गायक थे साथी। और बता दिया जाए यहाँ पे अगर नाम आया तानसेन के बारे में तो बता दें कि तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और आपका कर्मभूमि रीवा रही है, ठीक है। और बता दें कि आज यह जो कि आपका गुजरी महल जो कि आपका संग्रहालय के रूप में जो है साथी, और जिसमें से आपका संगीत की जो है गौरवशाली परंपरा के जो है शिलालेख मौजूद है, ठीक है। बात किया जा सकती है यहाँ पे तानसेन के बारे में, तो तानसेन एक जो है महान संगीतकार थे साथी, और वह जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे साथी। और अकबर ने ही दोस्तों याद रखिएगा कि तानसेन को जो है मियाँ का जो है शीर्षक दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, यहाँ पे आपको बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? यहाँ पे चलिए साथी बताइए, सफदरजगंज का मकबरा, या फिर साथी आपका ताजमहल, या फिर साथी आपका बड़ा इमाम बाड़ा, या फिर साथी आपका सारनाथ स्तूप। बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है स्मारक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे सफदरजगंज का मकबरा ये उत्तर प्रदेश का स्मारक नहीं है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे सफदरजगंज का जो मकबरा उत्तर प्रदेश में ना होकर दोस्तों दिल्ली में स्थित है साथी। और यह मकबरा की बात किया जाए साथी तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, ठीक है। बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों सफदरजगंज का मकबरा के बारे में, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की जो है स्मृति में जो कि आपका नवाब शुजाउद्दौला ने जो है वर्ष 1700 कब साथी 1700 आपका 54 में ईस्वी में जो है बनवाया था, ठीक है। और यहाँ की बेगम की जो है कब्र बनी हुई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जो है जीवित थे, और उन्हें जो है पारंपरिक तबला और सितार के जो आविष्कारक के रूप में जो है जाना जाता था? तानसेन, अमीर खुसरो, स्वामी शास्त्री, या फिर साथी आपका बैजू बावरा। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो जाती हो तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए, अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों अमीर खुसरो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए अमीर खुसरो जो कि आपका 1253 से लेकर साथी आपका 1325 ईस्वी तक जो है प्रसिद्ध जो कि आपका सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो है शिष्य थे साथी, और उन्हें जो है सितार, तबला और आपका कई अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के जो है आविष्कार के जो है श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है।
याद रखेंगे साथी कि अमीर खुसरो द्वारा जो है बात किया है साथी, यहाँ पे अमीर खुसरो द्वारा जो है ख्याल जो कि आपका और तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है दो लोकप्रिय रूपों की जो है खोज के लिए जो है जाना जाता है साथी। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों अमीर खुसरो से रिलेटेड कि अमीर खुसरो को जो है कव्वाली का जनक भी जो है कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना चाहते हैं कि जयपुर की जो है विख्यात इमारत हवा महल एक जो है बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा ईस्वी कौन से ईस्वी में बनाई गई थी? 1599 में, 1699, 1799 या फिर साथी आपका 1899 में? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों 1799, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी यहाँ पे कि जयपुर के जो है विख्यात हवा इमारत जो कि आपका हवा महल जो कि आपका एक बहुस्तरीय महल है साथी, जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा जो है वर्ष 1799 ईस्वी में जो है बनवाया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों हवा महल का अगर नाम आए साथी तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हवा महल जो कि आपका 5 मंजिला इमारत है साथी, जो रायपुर जो कि आपका जयपुर में है साथी। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान में है। इसके लिए प्रसिद्ध जो कि आपका जौहरी बाजार के पास स्थित है, ठीक है, राजस्थान में, जयपुर में जौहरी बाजार के पास, ठीक है। कौन सा दोस्तों? हवा महल, ठीक है, जो 5 इमारतें इसमें हैं, ठीक है, 5 इमारतें मंजिल है। और बता दें साथी कि यह जो कि आपका पूर्ण रूप से जो कि आपका लाल और गुलाबी बल्ब पत्थर से जो कि आपका बनी हुई इमारत है, ठीक है, हवा महल। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि मध्यकाल में जो है कि आपका भारत आने वाले यात्रियों और ने जो अपनी जीवनी लिखी और आपका दरबारी कवियों ने जो है अपने राजाओं की जो प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी, इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है साथी? बताइए। अभिलेख कहा जाता है, इतिवृत्त कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है या फिर साथी आपका कालक्रम कहा जाता है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पिक कर लेना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार एसएसजी के अंदर तो ठीक है। जो भी साथी ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसका फुल पीडीएफ जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप मिलेगा, जो इस बार आपको एसएसजी में 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। और जो भी साथी को चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पीडीएफ आप जरूर एक बार रिवीजन करके लेना, एग्जाम सिंपल है, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों इतिवृत्त, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बता दें साथी कि मध्यकाल में जो है दोस्तों, मध्यकाल में अगर बात किया है तो भारत आने वाले यात्रियों ने जो है अपनी जीवनी लिखी है साथी, और आपका दरबारी कवियों ने जो है अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए जो है कविताएं लिखी है साथी, और इन साहित्य स्रोतों को जो है इतिवृत्ति जो कि आपका कहा जाता है, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों कि मुगल साम्राज्य के जो है सभी जो कि आपका इतिवृत्ति जो कि आपका पांडुलिपियों के रूप में जो है कि आपका मिले हैं, ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें बताते जाते हैं साथी, वो एक्स्ट्रा चीजें आप माइंड में जरूर रखेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है। बताना साथी कि मध्यकालीन भारत के दौरान जो है लिखी गई किताब गीत गोविंद के जो लेखक कौन है? मीराबाई है, तुलसीदास है, कबीर है या फिर साथी आपका जयदेव है? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी मध्यकालीन भारत के जो है दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के जो लेखक कौन है? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया साथ यहाँ पे जयदेव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि मध्यकालीन में जो कि आपका मध्यकालीन भारत के दौरान दोस्तों अगर बात किया जाए तो लिखी गई किताब दोस्तों आपका गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। और बात किया जाए साथ ही यहाँ पे जयदेव के बारे में, तो जयदेव जो कि आपका बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के जो है दरबार में शाही कवि थे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो गीत गोविंद में जो है कृष्ण और आपका वृंदावन की जो है गोपियों के बीच जो कि आपका उसके संबंध, और दोस्तों विशेष रूप से आपका राधा नाम की जो है एक गोपी का जो है वर्णन किया है, ठीक है। और बता दिया जाए यहाँ पे साथी अगर बात किया जाए तो गीत गोविंद जो कि आपका 12 अध्यायों में जो कि आपका व्यवस्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी कि राजपूत राजवंश के जो है अनंगपाल तोमर ने जो है किस राज्य के जो स्थापित किया था? गुजरात, मालवा, अजमेर या फिर साथी आपका दिल्ली? बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो इस बार एसएसजी के अंदर तो, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे दिल्ली, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि अनंगपाल जो कि आपका तोमर या फिर अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के जो है संस्थापक थे साथी। और बात किया है साथी यहाँ पे अनंगपाल के बारे में, तो अनंगपाल दोस्तों याद रखेंगे कि अनंगपाल तोमर ने जो है 11वीं शताब्दी कब साथी याद रखिएगा कि 11वीं शताब्दी में जो है दिल्ली की जो है स्थापना करने और आपका दिल्ली को जो है बसाने के लिए जो है जाना जाता है। कौन? अनंगपाल तोमर जी, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों उनके जो है शासन काल में जो कि आपका तोमर साम्राज्य अपने जो चरम पर जो है पहुंच गया था, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छा से प्यारे से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया था कि भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से आपका शुरू होता है? और दोस्तों याद रखिएगा कि और किस शताब्दी में समाप्त होता है? 6वीं से 18वीं शताब्दी, 7वीं से 16वीं शताब्दी, 8वीं से 18वीं शताब्दी या फिर साथी आपका 9वीं से 17वीं शताब्दी? चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बनते हैं साथी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करेंगे तो 8वीं से 18वीं शताब्दी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि भारत में जो कि आपका मध्यकाल है, मध्यकाल जो कि आपका 8वीं शताब्दी से लेकर दोस्तों शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों ये मध्यकाल के बारे में अगर बात किया जाए तो मध्यकाल के जो है दो भागों में, प्रारंभिक मध्यकाल और आपका दोस्तों प्रारंभिक मध्यकाल युग जो कि आपका 8वीं से लेकर आपका 11वीं शताब्दी के बीच होता है साथी। और दूसरा जो होता है उत्तर काल, उत्तर मध्यकाल युग जो कि आपका 12वीं से लेकर दोस्तों 18वीं शताब्दी के बीच में, जो कि आपका जिससे आपका मुगल काल भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा तो इसमें विभाजित किया गया मुगल काल में। ठीक है, आप याद रखेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और बता दें साथी ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये दिए गए पीडीएफ में मिलेगा साथी। ये पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाएगी साथी। बस आप एक बार ये पीडीएफ रिवीजन करके जाना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए साथी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।